हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि 2025 का जो 10th क्लास का रिजल्ट आया, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं रिजल्ट को लेकर के। अब हम आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं जो इस बार 400 अंक लाया या 400 से अधिक भी लाया। तो उनसे मिलके ये सीखने को मिलेगा जो 2026 हो या 26 से आगे हो या भी सोच रहा है, तैयारी चल रहा है, तो उनसे सीख करके जितना लाया है वो तो आए, उनसे आगे भी अंक आने का प्रयास करें और उनमें ये बीजारोपण हो कि हाँ सर, हम ये कर रहे थे, अब हम ऐसे करेंगे। चलिए, अब हम उन बच्चों से पूछते हैं कि, और इनका अंक जो है, इनका अंक आया है टोटल कितना, 450। तो 450 का सफ़र कैसे तय हुआ, आइए इन्हीं से पूछते हैं। बताओ बच्चों, ये कितने में से 500 में से कितना 450 बोलो। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। वाह। जैसा कि मेरा नाम मीठी कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम श्री योगेश कुमार मेहता है और मैं स्कूल नेम +2 दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल दुर्गागंज है और मैं मोहम्मदपुर कुमरी कटिहार से बिलोंग्स करती हूँ। मैंने बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में 450 अंक प्राप्त की हूँ। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और परिवार, टीचर्स एंड दोस्तों को भी जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई यूनिक एजुकेशन सेंटर से की है और मैथ्स की पढ़ाई CMS से की है। CMS बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग इससे जुड़ते हैं तो यहाँ सर का बहुत अच्छा गाइड मिलता है। सर बच्चे को हमेशा गाइड करते रहते हैं। अगर आप यहाँ जुड़ते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो आप हमसे भी बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बोले कि कोचिंग में पढ़े, तो कोचिंग में क्या है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। तो हिंदी किन से पढ़े आप? हिंदी जयंदन सर से। क्या रहा, किस तरह से पढ़े, कब तक? अब जैसे बच्चा अभी पढ़ रहा है, उनका क्या सिलेबस का रफ्तार होना चाहिए टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का, ताकि एक सही टाइम पे उसका एंड हो जाए सिलेबस और वो रिवीजन करे, क्योंकि बिना रिवीजन का तो संभव नहीं है कि बेहतर रिजल्ट हो। चाहे हम 6 महीने में सिलेबस ख़त्म कर दें या फिर 8 महीने में ख़त्म कर दें। किस तरह से तैयारी की आप हिंदी को लेकर के? हिंदी सबसे पहले तो हिंदी एक लैंग्वेज है। जी जी। तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जैसे टीचर बुक पर्सन हो या ग्रामर पर्सन हो, जैसे सर पढ़ाते हैं, पहले तो उसको, जैसे सर डेली पढ़ाते हैं तो आप डेली का काम डेली कीजिए। डेली का काम डेली कीजिए। और जितना याद करने देते हैं तो आप याद कीजिए। और फिर अंत में तो सर इन क्वेश्चन बैंक तो कराती हैं। क्वेश्चन बैंक का बात की आप, तो क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं सर? क्वेश्चन बैंक यदि हर एक सब्जेक्ट का हो या फिर हिंदी का हो, हर एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट। देखो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन बैंक आईना है। बच्चों को यहाँ भी ऑफलाइन में बताते हैं कि क्वेश्चन बैंक यदि आपका तैयार है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ये बताता है कि हम जो बुक में क्वेश्चन करते हैं उनका भाषा, और जो पूछता है कभी कभी डायरेक्ट नहीं रहता है, पूछता वही बात है, लेकिन भाषा उसका क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को लगता है कि क्या पूछ दिया, फंस जाता है। बाद में पता चलता है हो, ये तो वही बातें कह रहा था जो हमने पढ़ रखा था। तो ये फ़ायदा होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी वाले सर को। कितना अंक रहा हिंदी में आपका? हिंदी में 83। 83 रहा। चलिए, हिंदी में 83। तो और कुछ हो सकता था इसमें? हो सकता था बट कहाँ गलती हुआ? सर ऑब्जेक्टिव थोड़ा गलत हो गया। फर्स्ट दिन था ना। अच्छा, जब पहला दिन हिंदी था तो इसमें बच्चों को लग जाता है थोड़ा सा कि नहीं, चलिए 10 क्लास का पहला बार बोर्ड दे रहा है तो दिक्कत हो जाता है। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दें कि उतना प्रैक्टिस करके जाएं और अच्छे से ध्यान रखें, और 10-5 मिनट रिलैक्स होकर के भी लगाए तो कोई जल्दीबाजी है नहीं, क्योंकि वहाँ तो सॉल्व नहीं करना है। होता नहीं, चलो मैथ का है, सॉल्व करेंगे फिर लगाएंगे। तो 10-5 मिनट यदि रुक करके भी लगाए तो सही है उसका। जल्दी नहीं कि फटाफट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। चलो, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बताइए, संस्कृत फिर किनसे पढ़े आप? संस्कृत जयंदन से। अच्छा, हिंदी संस्कृत दोनों एक ही सर से पढ़े आप? बहुत बढ़िया। कितना अंक रहा इसमें? 89। कितना? 89। 89 रहा। चलिए, इसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ तक रहा। 9th क्लास का क्या रोल था इसका संस्कृत में, 9th-10th को लेकर के? ग्रामर का कितना हिस्सा है इसमें? ग्रामर तो जितना हिंदी उतना संस्कृत का पूछा जाता है। 60-40 को लेकर के। अच्छा, संस्कृत में होता है ना क्या, पत्र लेखन, फिर
अनुच्छेद ये सब ग्रामर क्वेश्चन है तो इस सब में पूछा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा हो गया था तो इसलिए नंबर। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा कम रह गया। तो अब यहाँ बच्चों को पहले जैसे अभी मान के चलिए कि ये अप्रैल है, अप्रैल से यदि तैयारी करें कि 2 हिस्सों में बांटे सिलेबस को आप, कि एक ग्रामर वाला और एक बुक वाला, तो ग्रामर में कहाँ से कौन वाला एरिया से शुरू करें, मतलब ग्रामर कहीं से भी शुरू करें और लेके चले तो अंत तक चीज़ें अच्छा हो जाएगा उसका। अब ऐसा नहीं कि कुछ बच्चा क्या करता है बुक लेके चल रहा लास्ट में वो ग्रामर करने की कोशिश करता है, ऐसा भी होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना है, दोनों एक साथ लेके चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। संस्कृत, उसके बाद कौन बचा? एसएसटी। नहीं, एसएसटी किन से पढ़े? एसएसटी तो चलो हम ही पढ़ाएं इस बार की, चलो एसएसटी हम ही पढ़ाएं। कितना रहा एसएसटी में? 89 रहा। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका क्या रोल रहा है एसएसटी का? एसएसटी जैसे कि आप फर्स्ट में बुक पढ़ाए, उसके बाद तो लिखाए, उसको याद करते गए और अंत में आप क्वेश्चन बैंक का, हाँ, मतलब कि जब टाइम थोड़ा सा कम रहा तो हम बुक लिखाना और पढ़ाना बंद कर दिए। तो उसके तो फिर क्या किए कि जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा था, कई साल से लिए थे? 24 से लेकर के 20 से 24 तक का, 20 से 24 तक का 4 साल का दोनों सीटिंग का, दोनों शिफ्ट का 4 साल का क्वेश्चन बैंक कर लिए, तो हम लोग का सारा उसी में आ गया, वो चीज़ें काम दिया हमें। चलो बहुत बढ़िया। तो आने वाले बच्चों को ये जरूर कहेंगे कि चलिए ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि जो हमारे सर थे उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो हम चीज़ों को कवर किए, लेकिन जो बच्चा शुरू से पढ़ रहे हैं, जो एक एक्सपर्ट टीचर हैं, उनसे पढ़िए और अक्टूबर तक, कम से कम क्या अक्टूबर तक जो है कि सिलेबस एंड हो जाना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं कि पूरा स्पीड को लेकर के तभी अक्टूबर तक पहुंच पा रहे, ऐसा नहीं करना आपको। तो इससे क्या होगा कि जहाँ ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा है उसको भी समझ होना चाहिए, उसका भी समझ होना चाहिए, और जहाँ सब्जेक्टिव लिख रहे हो, कहानी सुना हुआ रहता है, उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कितना आप जो है कि एसएसटी रटोगे, कितना भाषा लिखोगे, चीज़ें तो एक ही बात है। तो चलिए इस पे भी ध्यान दिया जाए। उसके बाद कौन सा बच गया तुम्हारा? साइंस का। नहीं, साइंस का कितना रहा? 90 रहा। चलो बहुत बढ़िया। फिर साइंस किससे कैसे पढ़े आप? सत्यम सर से पढ़े। अच्छा, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री सत्यम कुमार शाह, तो बताइए फिर कब तक खत्म हुआ इनका? वही नवंबर के आसपास तो खत्म हो गया था। उसके बाद सर क्वेश्चन बैंक, फिर टेस्ट लेते गए और टेस्ट भी बहुत ले रहे थे, इसी पे लगा देते थे चैप्टर वाइज, हाँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी लेते चले गए, चैप्टर वाइज लेते चले गए। उनका फायदा बहुत हुआ कि चलो कम से कम इन सब से आकर के यहाँ 90 पहुँचा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये और ये दोनों तो सेम है, भले ही मार्क्स तो सेम है, इसका भी उतना ही अंक होता है, कितना 80 का होता है, 80 का होता है ना, और 20 प्रैक्टिकल मिलता है। यहाँ भी 80 का होता है, 20 प्रैक्टिकल, तो इसमें एक कम, इसमें इतना है। और यहाँ वाला जो 100 करके था हमारा, ये वाला 100, इन सब में नंबर नहीं कटना चाहिए था क्या? यदि सब में रहता तो फिर आता, कोई बात नहीं, इतना है तो बहुत है, बट इतना है कि हम सुधार कर सकते हैं। अब बचा कौन सा हमारा? मैथ बचा। मैथ में कितना रहा आपका? 99 रहा। चलो भाई, और मैथ तो हम ही पढ़ाए थे फिर, तो बताओ मैथ 100 का है, 100 में से इतना गया। और अच्छी बात है कि मैथ में तो नंबर कटता भी नहीं है क्या, जितना आप सही लिख दो तो फिर बेहतर हो जाएगा। तो इसमें आप बता रहे थे कि सर कि एग्जाम के टाइम जब हम सॉल्व कर रहे थे, लास्ट टाइम काम नहीं कर रहा था दिमाग, उससे क्या हुआ था? सर उस पे हुआ था क्या, जैसे दीर्घ में 8 क्वेश्चन होता है तो उसमें 4 बनाना होता है। 8 क्वेश्चन में से 4 बनाना है। तो उसमें मेरा 3 बन गया था। तो एक नहीं बन रहा था तभी, यानी कितना सोच नहीं पा रहे थे। प्रेशर अलग कि टाइम जा रहा। तो उसके बाद तो हम, जैसे आप बोले थे पहले दीर्घ बनाना तब लघु बनाना। अच्छा, दीर्घ लघु बनाने का क्या कारण था, आप बताओ तो, क्या है फायदा? कि चलो सर जैसे कि 4 बनाना होता तो 5 नंबर करके रहता तो टोटल 20 नंबर हो जाएगा। हाँ, मतलब यदि हम लघु बनाते हैं तो 2 अंक करके मिलेगा। तो यदि हम 4 बनाते हैं तो 4 दूनी 8 क्या। यदि वही दीर्घ बनाते हैं हम, 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो कितना मिलता है? 10। और सवाल देखा जाए तो सवाल का जो एक रेशियो है लगभग सेम ही है। यही सवाल को इसमें पूछ देता है, इसी सवाल को इसमें पूछ देता है। तो फिर टोटल लघु जैसे 30 में 15 बनाना होता है तो हम लघु बना लिए। तो दीर्घ एक बच गया था, तो मेरा टोटल कितना, लगभग 40 मिनट बचा था। अच्छा 40 मिनट बचा था, तो हम दीर्घ को सोचे आखिर कौन सा बन सकता है, तो इजी वे में
हाँ बन सकता है। तो एक सवाल था जो 12.1 का सवाल है। हाँ, जो लास्ट टाइम में हाँ, पूछे थे हम yes, कि sir. चलिए कोई टॉपिक है तो बताइए, हम हाँ। क्लियर करते हैं। तो आप लोग बोले कि नहीं सर ये वाला चीजें क्लियर कर Yes, दीजिए sir. आप। हाँ। तो वही सवाल तो हमको याद आया कि सर पढ़ाए थे ऐसे ऐसे करना है, तो हम बना लिए। उसके बाद तो टोटल हो गया। तो उसके बाद आधा घंटा बचा, उसमें पूरा चेक किए कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। उसके बाद पूरा चेक कर लिए, एकदम धैर्य बन के चेक कर लिए। तो सर चलो देखो कितना अच्छा बात है कि इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है इनका, कि सर लास्ट टाइम में बच्चों का था जैसे कि अक्टूबर तक तो सिलेबस खत्म हो गया, तो कोई टॉपिक को लेकर के हम इन लोगों से पूछे कि देखो यदि कोई चीज़ में दिक्कत हो रहा है कोई टॉपिक को लेकर के, तो बोलो हमें कि हम उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तुम पढ़ोगे 2 घंटा, हम बढ़ाएंगे 2 मिनट। तो बच्चों ने बोला कि नहीं सर 12.1 बता दीजिए, उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो हम क्या किए, 12.1 बता दिया। और देखो किस्मत की, जा करके वहाँ वो सवाल पूछ दिया और अस्थिर होकर के सवाल को सोच करके इन्होंने बना दिया। नहीं तो ये नहीं बनता तो अलग बात है, कुछ और सवाल बनता। बट एक होता है ना कि श्योर जो जान रहे हैं हम डाटा पढ़ के आए हैं, डायरेक्ट पूछा है, अब दिमाग नहीं काम कर रहा। और 2 4 5 बार रिवाइज नहीं किए थे उसको, एक आध बार जो क्लास में हुआ, लेकिन क्लास में पढ़े तो था लोड की ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। तो आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कभी कभी वो चीज़ें एक बार में भी आ जाता है। तो चलो बहुत बहुत बधाई। और टोटल अंक कितना रहा आपका? 450। टोटल 450। चलो उम्मीद है अभी क्या लेके पढ़ोगे आगे आगे फिर? साइंस मैथ्स। अच्छा पीसीएम लेके चलेगा। Yes, sir. चलो पीसीएम लेके बढ़ना आगे। बाकी उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप पढ़िए इसी तरह से और भी लगन के साथ, और 450 क्या इससे आगे भी बढ़िए। और भविष्य में जो है कि चलो सर हम पीसीएम लेकर के आगे जो भी क्षेत्र में जाना चाहे, उम्मीद करते हैं आप उस क्षेत्र में अव्वल दर्जा हासिल करें। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बंद कर दो। अच्छा उसका